और बच्चों स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों कक्षा 10 के लिए 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है बच्चों। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए देखो मैंने एक प्लानिंग बताया था बच्चों कि किसी भी विषय की बढ़िया तरीके से तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। और किसी भी विषय की बढ़िया से तैयारी करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हर एक विषय की तैयारी बढ़िया तरीके से करना क्यों है बच्चों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों परसेंटेज जो आपका बनता है वो सभी विषयों के नंबरों को जोड़ के बनता है, ठीक है। आपका चित्रकला का भी नंबर जुड़ेगा, तो चित्रकला का आपका पेपर होने वाला तो आप उसमें अच्छा करके आएँ, ठीक है बच्चों। सामाजिक विज्ञान का भी आपका नंबर जुड़ेगा जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा विषय है बच्चों। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों। हमने बताया था कि किसी भी पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। देखो बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं में से ही फंस जाएंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर अर्थात 2023 के एग्ज़ाम से कुछ क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और मैं करवा रहा हूं, जिससे कि आपकी तैयारी में ये इम्प्रूवमेंट करेगा बच्चों, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। अगर इसी सब क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है बच्चों, आपके क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, देर ना करते हुए। मैं उम्मीद करूंगा इस सब क्वेश्चनों को अगर आपको पास होना है या अच्छे नंबर लाना है तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ बच्चों। देखिए जैसा कि ये यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान और 2023 825 EZ, ठीक है। ये जो है सेट है बच्चों, और इसके मैं यहाँ पर निर्देश तो आप लोग सब अभी तक पेपर दिए हैं, सभी लोग में निर्देश वही है, तो निर्देश की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसको आप पढ़ लेंगे। हम इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखें जैसा कि आप सभी को पता है खंड आ में आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है, जिसको आपको OMR पर भरना होगा, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और इसी में से मैं गारंटी करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तैयार कर लेना बढ़िया से। देखिए यहाँ पर दिया हो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर बच्चों सही जो ऑप्शन है वो है जर्मनी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो ये 1815 में हुई थी बच्चों, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का विषय यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापार, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो ये बच्चों स्थित था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा नंबर में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। तो ये कथन है बच्चों बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से थोड़ा सा आपको ट्रिक ये बता दे रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जैसे बाल अवस्था में बच्चे होते हैं तो उनका एक जिद होता है कि हम ये चीज़ लेके रहेंगे, उसी प्रकार से इन्होंने बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने क्या किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इन्होंने एक क्या किया जिद कर लिया, ठीक है। तो यहीं से याद रखें कि बाल से बाल अवस्था में कोई जिद होती है, जिसके इनका जिद ये था, ठीक है। तो इस तरीके से इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान यहाँ पर मिला है भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो सभी बच्चे इसको जानते होंगे 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। सी में ए और बी दोनों सही है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1885 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो यहाँ पर प्राप्त हैं बच्चों
9 नंबर में ये बच्चों यह संघ को प्राप्त है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को प्राप्त है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है बच्चों, देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो हर एक बच्चे को पता होगा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी को, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लाल मिट्टी बच्चों जो है वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो उत्तर प्रदेश में लग जाएगा। इसके अलावा बच्चों लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो यहाँ पर गैर परंपरागत बच्चों मतलब ये हो जाएगा, गैर परंपरागत संसाधन का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी चीज़ है उसको एक बार वो यूज हो जाए और फिर पुनः दोबारा आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है, तो उसे कहते हैं गैर परंपरागत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगा ये सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पवन ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ये है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर गैर परंपरागत में और कौन सा हो जाएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश और ज्वार, भूताप, परमाणु, बायोगैस आदि सभी क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं बच्चों, ये उदाहरण हैं इनके, ठीक है। और परंपरागत के क्या हो जाएंगे बच्चों, कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा ताप विद्युत, जल विद्युत आदि सभी क्या है ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बॉक्साइट का उत्पादक यहाँ पर बच्चों उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो यहाँ पर धात्विक खनिज, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है बच्चों चूना पत्थर दिया गया है, ए है, बी में है सल्फर और सी में है मैग्नीज और डी में है जो है कोयला। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बच्चों सी वाला सही ऑप्शन है मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, ठीक है। तो जैव संसाधन अर्थात जिसमें जीव पाई जाती हो, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जिसमें जीव पाई जाती है वो कौन सा है बच्चों, मत्स्य उद्योग है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखें 16 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। तो यहाँ पर जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इस ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया। तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, तो यहाँ पर 33% बच्चों ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन हमको दिया गया है वहाँ पर श्रीलंका सबसे बेहतर स्थिति में है भारत से, ठीक है बच्चों। इसके बाद 19 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आ जाएगी वहाँ पर आ जाएगी बच्चों खनन, ठीक है, ये खनन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बच्चों कब बना था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है यहाँ पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बच्चों 1986 में बना था, ठीक है, 1986 में बना था ये 1986। तो ये 1986 में बना था बच्चों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, लेकिन 1986 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं बच्चों, ठीक है।
तो इसको आप लोग भी थोड़ा सर्च करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। वैसे मैंने यहाँ पर इसको देखा, काफ़ी सर्च किया, तो 1986 ही बच्चों यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन गलत है, और आप जब भी ऑप्शन गलत है तो अगर आप कोई भी टिक लगाते हैं तो आपको उसका नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ से समझ से बच्चों ये ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर 1986 होना चाहिए, और जो कि कोई भी ऑप्शन यहाँ 1986 नहीं है, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जो सेट उठा लिया है वो 825 FA का उठा लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं सभी करवा देता हूँ बच्चों। इसी प्रकार से ही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन दोबारा दोहराए जाते हैं, और भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं बच्चों। अभी समय है, मैं इसके अलावा भी और क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है बच्चे। तो इस सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार करें, मेरी गारंटी है बच्चों, इसी में से क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, अभी आपने किया है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था बच्चों 1929 से हुआ था। आप नेट पे सर्च करेंगे तो 1928 भी बता सकता है, लेकिन वो गलत है बच्चों। जो सही में शुरू हुआ था वो 1929 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। महामंदी, इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी जो है, द ग्रेट डिप्रेशन, ये बच्चों जो है 1929 से 1939 के बीच में मानी जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। लिखा हुआ है कि यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये बच्चों मेटरनिख का था, ये मेटरनिख का कथन था, इन्होंने ऐसा कहा था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों वो ऑटो वन बिस्मार्क। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो ये चीज़ें सही हो जाएगा। उसके बाद बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी होती है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ए ऑप्शन में है, बी में है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी में केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, और डी में राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो यहाँ पर संघ सूची का जो विषय हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर है, वो है रक्षा, ठीक है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखें बच्चों, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में भारत में कुल बच्चे 28 राज्य हैं, ठीक है। तो 28 यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो बच्चों इससे ये स्पष्ट होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका यहाँ पर, अगर समाज में असमान भूमिका दोनों में है तो यही चीज़ प्रदर्शित कर यहाँ पर दिखाती है कि लैंगिक भेदभाव को दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बच्चों हिंदी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। तो कोई क्वेश्चन ऐसे आसान आ जाते हैं जो है। इसके बाद आगे देखेंगे, ग्यारह नंबर में देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो यहाँ पर ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा। 12 नंबर में लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। 13 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो ये हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट, सी में। 15वां में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो ये हो जाएगा अजैव हो तो मतलब जिसमें जीव नहीं है, तो चट्टाने हो जाएगा। 16 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो ये केरल में सबसे अधिक साक्षरता 100% है। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से ये बच्चों मछुआरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू किया था? सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था बच्चों।
उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कि ये कृषि मजदूर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने 20 क्वेश्चन कराया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको तैयार करेंगे और अपने परीक्षा में आप बेहतर करके आएंगे। ठीक है, एकदम झंडा गाड़ के आएंगे। धन्यवाद बच्चों।